मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूं कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का परिणाम अद्भुत होता है। इससे समाज में जो छवि बनती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने कई बार अनुभव किया है कि मैं किसी की समय पर सहायता करने से उस पूरे क्षेत्र में हमारे दोस्त बन जाते हैं। इस संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये मेरे एक मित्र ने सुनाई थी, जो आपको उन्हीं के शब्दों में सुना रहा हूं। एक बार रात में भोजन करने के बाद मैं घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था। काफी समय बीत गया था, लगभग 10 बज रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के कहीं जा रहे, सामने आती हुई एक कार से इनकी टक्कर हो गई। दोनों लड़के दूर जा गिरे। एक लड़का तो स्वयं उठ गया, लेकिन दूसरा नहीं उठ पाया। कुछ लोग इकट्ठे हो गए। जो स्वयं उठ पाया था, लोग उसे पास वाले सैलून में ले गए और डिटॉल वगैरह लगाकर उसका प्राथमिक उपचार कर दिया। और जो स्वयं नहीं उठ पाया था, मैंने उसे लोगों की मदद से उठाया और अपनी गोद में लेकर रिक्शे से अस्पताल की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे उठाकर रिक्शे तक तो लाने में मेरी मदद की, लेकिन उसके साथ कोई अस्पताल जाने को रेडी नहीं हुआ था। तो मैंने ही उसे अस्पताल ले जाने का निश्चय किया। और जब मैं उसको लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचा तो इमरजेंसी में जाते ही डॉक्टरों ने उपचार उसका शुरू कर दिया। एक्सरे करवाया तो पांव में फ्रैक्चर था। उन्होंने तुरंत प्लास्टर लगा दिया और बाकी की चोटों का भी इलाज कर दिया। मैं बाजार से दवाई वगैरह की सब जरूरतें ले आया था। पूरा उपचार हो गया और उपचार हो जाने के करीब आधे घंटे के बाद उसके परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। उसकी मां रोते हुए बदहस की जैसे अवस्था में दौड़ती हुई आई और उसके पास पहुंची। घर के लोगों को देखकर वह भी विचलित हो गया। मां को देखते ही वह भी रोने लगा। रोते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया कि इसी भैया ने मेरी जान बचाई है, ये ना होते तो पता नहीं क्या होता। मित्रों, उस समय उस लड़के की मां ने मेरी तरफ जिस आभार भरी नजरों से देखा, उसका चित्रण शायद ही दुनिया का कोई चित्रकार कर सके। आंखों से निकलते हुए आंसू और रोंदे हुए गले से सिर्फ इतना ही कहा, बेटा तुम इंसान के रूप में देवता हो। उस लड़के की शादी 3 महीने बाद होनी थी। दोनों परिवार के लोगों दुर्घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंच चुके थे और उसको देखने के बाद सबने राहत की सांस ली। और अपने परिवार का अकेला लड़का था वो। काफी संपन्न लोग भी थे। उन्होंने मुझे उस लड़के ने मुझे अन्य लोगों से भी मिलाया और सबसे यही कहता कि भैया ने मेरी जान बचाई, भैया ने मेरी जान बचाई है। मित्रों, लोग मेरी तरफ आभार की दृष्टि से देख रहे थे और मैं उस समय आनंद की अनुभूति कर रहा था। शायद उसी का नाम सेल्फ एस्टीम है। इस सेल्फ एस्टीम के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ हम इसे अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, उन लोगों ने मुझे पैसे भी देने चाहे, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि अगर इसने मुझे भैया शब्द का इस्तेमाल करके ना बुलाया होता तो मैं शायद पैसे जरूर लेता, लेकिन आपके बेटे ने मुझे भैया का दर्जा दिया है, बड़े भैया का दर्जा दिया है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। इतना कहकर मैंने हाथ जोड़ दिए और मेरी आंखें नम हो गई। वे खुश हुए और मेरी आंखें जो नम हो गई थी, आंखों को देखकर उन्होंने मेरी पीठ पर भी हाथ रखा और मुझे अपने घर आने को भी कहा। मैंने उनका पता लिख लिया और उनकी शादी की तारीख का भी करीब लगभग 4-5 महीने आगे बढ़ा दी गई। और कुछ दिनों बाद मैं उनके घर भी गया तो उन लोगों ने मेरा जो सम्मान किया वह शब्दों में मैं नहीं कह सकता आपको। उसकी शादी का कार्ड भी उनके माता पिता दोनों मेरे घर देने आए थे और मैं भी शादी अटेंड करने जरूर गया। तो उन्होंने मुझे अपने सभी रिश्तेदारों से मिलाया और मेरी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। आज उन लोगों के साथ मेरे परिवार के अच्छे व्यक्तिगत संबंध तो है ही हैं, मेरे साथ व्यवसायिक संबंध भी अच्छे हो गए हैं। दोनों परिवारों से मैं लाखों के प्रीमियम के तौर पे भी ले रहा हूं और इतना ही नहीं, उनके कई रिश्तेदारों से भी मेरे मधुर संबंध बन गए हैं और इस तरह से मैंने उस परिवार के पूरे क्षेत्र में ही बहुत अच्छा बिजनेस प्राप्त किया है। मित्रों, इस तरह किसी के दुख के समय निस्वार्थ भाव से की गई सेवा भी व्यक्तिगत रिश्तों को प्रगाढ़ तो बनाती ही और व्यवसायिक जीवन में भी अपार सफलता दिलवाती है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय पर की गई सहायता से कई दूसरे परिवार अपने आप ग्राहक बन जाते हैं। अतः दूसरों की सेवा करना कई नए लोगों से रिश्ते बनाने का आधार होता है। तो मित्रों, हमारे दिल में दूसरों के लिए सेवा भावना अगर आ जाए तो भावी ग्राहकों की कोई कमी नहीं होती। मैंने कई बार स्वयं इसका अनुभव किया है। समय समय पर किसी की सहायता करके देखें कि इससे आपकी क्या छवि बनती है और लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं।
मित्रों, रक्तदान कैंप लगवाकर भी अपने इलाके के लोगों का दिल जीता जा सकता है और उन्हें अपना बनाया जा सकता है। समाज के लिए अच्छी सोच और सेवा भावना के साथ काम करने वाले अभिकर्ताओं में एक अभिकर्ता का नाम मैं बहुत आदर के साथ लेता हूं और उनका उदाहरण कई जगह देता हूं। इनका नाम है श्री आर के शेट्टी जी। मित्रों, इन्होंने कई बार एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी की अर्हता प्राप्त की है और कई लगातार पिछले कई वर्षों से ये टीओटी की अर्हता प्राप्त करते आ रहे हैं। मित्रों, कुछ दिनों पहले इनकी एक वीडियो देखने का मुझे मौका मिला, तो ये अपने बारे में इन्होंने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से विकलांग जोड़ों की शादी संपन्न करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी ये सोच है कि इनका भी घर बसे और इनके घर में भी खुशियां आए। मैं साल में एक बार इस समारोह का आयोजन करता हूं, जहां देश के कई हिस्सों से विकलांग युवक युवतियां आते हैं। वहीं पंडाल में उनका बायोडाटा देखकर कई जोड़ों की शादी पंडाल में ही संपन्न हो जाती है और इस काम में मैं और मेरी पूरी टीम के लोग लगे रहते हैं। मित्रों, इस तरह के सामाजिक कार्यों में रुचि लेने से ही श्री आर के शेट्टी जी को जानने वालों की संख्या बढ़ती गई, लोग उनसे जुड़ते गए और मेरी समझ में समाज में सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो शेट्टी जी कर रहे हैं और शायद उनके व्यवसाय बढ़ने का एक कारण भी यही है। तो मित्रों, इस तरह से आप भी अपने समाज में अपने आसपास लोगों की सेवा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य कीजिए। इससे आपका नाम भी होगा, आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।